आप देख रहे हैं रेडियो देविका न्यूज ब्रॉडकास्ट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सर जी, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस आपको ऑल पीपल्स जितने भी उधमपुर के आज आपने ये पीएचसी की जो इनॉग्रेशंस आप करने जा रहे हो, तो सर क्या लगता है आपको कि कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा? एनटी पीएचसी न्यू टाइप पीएचसी चड़ई जी जी। बहुत पुराना यहाँ सेहत का एक इंस्टीट्यूशन है, लेकिन सबसे पहले तो व्यवस्था नहीं थी बैठने की और पेशेंट्स को भी बिठाने की। जी जी। मैं विधायक नहीं था तब यहाँ के जो सरपंच हमारी बहन जी हैं या यहाँ के जो प्रमुख जितने भी साथी लोग हैं, यहाँ सुभाष जी हैं साथ वाली पंचायत के सरपंच हैं, या चैन सिंह जी हैं, या यहाँ के जितने भी वरिष्ठ लोग हैं जिनका मैं नाम भी ना ले पाऊँ, इनका बार बार था कि यहाँ पे इस पीएचसी की बिल्डिंग का बड़ी देर से प्रपोजल चल रहा है और इसमें पैसे नहीं आ रहे, इसका सेंक्शन नहीं आ रहा है। तो हमने उसमें इनिशिएट किया और ये अल्टीमेटली इसके पैसे सेंक्शन करवाए। और लकी बात यह है कि पहली बिल्डिंग अपने विधायक बनने के बाद जो मैंने शुरू की है वो एनटीपीएचसी चढ़ाई है। पहले एक ब्रिज मैंने और राजनाथ सिंह जी ने वो दरसू नाला पे हमने ज़रूर किया, कल एक लुक भी हमने चढ़ाई है, लेकिन पहला बिल्डिंग है और विधानसभा भी यहीं से शुरू होती है, इसी पंचायत से। ये पोलिंग स्टेशन नंबर 1 पे खड़े हैं, तो 1 से समझ ले विकास के कार्य शुरू हैं। सबसे पहले चिड़ई और चिड़ई के साथ साथ लगते जितने भी धनु और खासकर सीन ब्राह्मण और बाकी भी जितने मुत्तल वगैरह जितने भी एरिया हैं, उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद है। एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन, तकरीबन 234 इसका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है, इसमें इम्यूनाइजेशन रूम, एग्जामिनेशन रूम और इन सब के साथ साथ बाउंड्री वॉल, वार्ड, टॉयलेट कम्प्लेक्स सब कुछ है इसमें एक प्रोपेंसिटी रहेगी कि कल को डॉक्टर को आएंगे यहाँ पे तो यहाँ को पैरामेडिकल स्टाफ आएगा, तो उनके रुकने के लिए भी क्वार्टर्स के प्रावधान के लिए हम सरकार से बात करेंगे और उसके लिए एक दूसरा सप्लीमेंट भी हम यहाँ पे देंगे। आज आपको श्योर करना चाहते हैं इसमें हम जैसा बताया गया कि 7 कनाल लैंड है यहाँ पे तकरीबन इनके पास, तो इस लैंड का भरपूर इस्तेमाल होगा। 24/7 एक एप्रोप्रिएट जिसे कहते हैं सेहत की सुविधा यहाँ स्थानीय लोगों को मिल पाए। और सबसे बड़ी बात है कि अस्पताल का मतलब है एक डॉक्टर वहाँ रहे, तो यहाँ पे पैरामेडिक स्टाफ हैं, लोग तो हैं, लेकिन एक डॉक्टर्स की भी 24/7 यहाँ पे हाजिर है, जिससे लोगों का एक क्वालिटी हेल्थ केयर को जो उनका एक एक्सेस है वो भी पूरा हो पाए। और सरकार की जो हेल्थ डिपार्टमेंट की जो स्कीम्स हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत कार्ड है या आजकल मैपिंग कर रहे हैं उसको दूसरे कार्ड के माध्यम से, ये सब 100% पे अचीव कर पाएँ। इसी टारगेट, इसी मिशन के साथ जिसे कहते हैं हम सभी लोग, और विशेषकर मोदी सरकार का यही मिशन है। आपने समय पूछा, 1 साल का समय रहेगा और 1 साल में इनको आज से लेके, ये समय आज से शुरू होता है, आज काम इन्होंने शुरू किया है, तो आज से लेके अगले अक्टूबर 2025 से पहले इनको ख़त्म करना है। और उम्मीद करेंगे अगले साल फिर इसको लोगों को डेडिकेट करने के लिए हम लोग फिर एक बार इकट्ठा होंगे और पूरे 1 साल में ये प्रोजेक्ट मिलेगा। सर एक बात और है, जैसे कि अभी आप इस विधानसभा में आप निर्वाचन क्षेत्र है, ये हमारा पहली बार आप इस क्षेत्र के आप विधायक बन के आए हो, तो सर हमारे ये खास करके जो सराउंडिंग एरिया है इनमें लोगों को लगभग 20 साल से इंतज़ार था, लेकिन अब सर जो आप आगे तो आपने उद्घाटन कर दिया, सर अब कितनी उम्मीद रखेंगे लोग? देखिए, मेरे साथ हम सब एज ए टीम काम करते हैं। मैंने नाम ली आपके साथ जितने भी प्रमुख लोग हैं यहाँ पे। पीडब्ल्यूडी विभाग से भी इनके एक्जिन साहब हैं हमारे साथ, एडब्ल्यू साहब हैं हमारे साथ, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी है मिस्टर मलिक साहब वो भी आज हमारे साथ यहाँ पे। बिल्कुल, तो हम बतौर टीम जिसे कहते हैं यहाँ पे काम करेंगे और जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा, वो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो ये मोदी सरकार का ही जिसे कहते हैं कायाकल्प है, जो पूरे देश और पूरी दुनिया में जिसे कहते हैं वो डंका सर चढ़ के बोल रहे हैं। यहाँ पे भी जिसे कहते हैं विकास की एक नई लहर, एक नया माहौल। मुझे जब मैं नया आया इस इलाके में तो कहते हैं वो कटरा वो कहाँ से शुरू होता था, ऐसी तो हम टेल एंड थे, वही तो सिरा यही, नाक यही है, शुरू यहीं से होता है उसमें, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। हमने भी अपना जिसे कहते हैं स्टार्ट यहीं से शुरू किया है। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ पूरे उधमपुर ईस्ट की जनता को कि हमारी ओर से सबसे पहले तो एक्सेस सुनवाई, हर एक आदमी की प्रॉपर सुनवाई हो, और उस सुनवाई के साथ साथ विकास जिसे कहते हैं सीमलेस चले। कुछ लोग हैं, कुछ ताकतें हैं, कुछ तत्व हैं जिन्होंने हमें तोड़ने की कोशिश की, खासकर पिछले चुनावों में, और ऐसे जिसे कहते हैं हथकंडे इस्तेमाल की जिनका प्रजातंत्र में जिसे कहते हैं डेमोक्रेसी में कोई मूल्य नहीं होता। तो डेमोक्रेसी जनता जनार्दन रहती है, तो आप जैसा मर्जी करें, जनता का जो फैसला है वही जिसे कहते हैं सर्वोपरि होता है। तो आज इसी जनता जनार्दन के इसी फैसले के साथ, इसी सिस्टम के साथ मैं बोलूँगा कि मैं पूरी तरह मैंने सबको कहा कि 1 लाख के पास जो वोटर है मैं सबका विधायक हूँ, तो मुझे मिले जितने हैं जितने नहीं, मैं सबका विधायक हूँ और सबको बराबरी के साथ देखा जाएगा। कोई किसी क्षेत्र, किसी इलाका, किसी पंथ, किसी खित्ता ऐसा नहीं, तो सबको बराबरी से जिसे कहते हैं यकसा जिसे कहते हैं प्रयास करके क्षेत्र को एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने के लिए जो हमारे प्रयास हैं वो किए जाएंगे।
सर उधमपुर विधानसभा की जो ईस्ट की जनता है, बहुत सारा प्यार दिया आपने, इन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैंने कहा इनको मैसेज कि ये मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी है, जी जी। आप सबका सपोर्ट चाहिए, आप सबका समर्थन चाहिए। चुनाव में तो आपने समर्थन दिया ही दिया, लेकिन ये प्रोजेक्ट्स अगर सरकार की स्कीम्स अगर कामयाब करनी है तो जी। पब्लिक सपोर्ट के बिना तो हो नहीं पाएंगी। ये एक अच्छा प्रोजेक्ट बने, यहाँ भी इनकी सपोर्ट चाहिए पूरा। तो जनता जनार्दन का जिसे कहते हैं, यहाँ पे भी पूरा सपोर्ट है। हम कोई वो दिन दूर नहीं जब हम इस उधमपुर ईस्ट को एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी जिसे बना के उभरेंगे, और वो जो आगे पीछे वाले इलाके वाले जो लोग हैं वो भी उनसे हमसे जिसे कहते हैं कंपटीशन करेंगे कि हमारे यहाँ पे भी ऐसा विकास हो, ऐसी डेवलपमेंट हो। मैंने पहले ही कहा कि क्वालिटेटिव काम हो और समय सीमा के बीच में हो। ऐसा ना हो 5-5, 6-6 साल से वो पिलर लगे, हमको पूछ नहीं रहा, ये नहीं करा, वो अलॉटमेंट रुक गई, मटेरियल रुक गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। बिल्कुल सीमलेस काम चाहिए, क्वालिटी का काम चाहिए और समय में चाहिए, रिकॉर्ड समय में हो। 1 साल मैक्सिमम है। मुझे बताया गया इनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं तो उम्मीद रखता हूँ साल से पहले डेडिकेट कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। ही जैसे कि आपने देखा कि जो RS पठानिया जी ने बताया कि ये जो हॉस्पिटल का आज इन्होंने उद्घाटन किया, लगभग जल्द से जल्द 1 साल के अंदर ही ये कंप्लीट होगा। और जो खास करके इन्होंने बोला RS पठानिया साहब ने कि जो खास करके जो हमारे सराउंडिंग एरिया है, इन लोगों को बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी। तो फिलहाल इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए रेडियो देविका न्यूज़ ब्रॉडकास्ट।